भगवान जब इस धरातल पर आते हैं तो उसे जन्म कहा जाता है या अवतार। भगवान ने श्री गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ और साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने यहाँ बताया है कि मैं अपने रूप को रचता हूँ। जीव अपने रूप को रचने में समर्थ नहीं है। जीव तो कर्मानुसार शरीर पाता है और उसका शरीर क्या होता है? प्राकृत शरीर। और भगवान का शरीर क्या होता है? दिव्य शरीर। तो भगवान जब इस धरातल पर आते हैं तो प्रकट होते हैं, वह भी दिव्य शरीर के साथ। इसको एक दृष्टांत के द्वारा समझते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी नदी है और उसमें एक आदमी गिर गया। जैसे गिरा वो डूबने लगा और डूबने पर अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन बचा नहीं पा रहा। तभी एक दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी। जैसे पड़ी कि वो कूद गया उसमें, नदी में, और नदी में कूद कर उसको बचाने के लिए गया। जैसे ही उसके निकट पहुंचा कि और लोग भी आ गए और लोगों ने देखा तो कहा, देखो देखो, 2 लोग नदी में डूब रहे हैं। उसमें से कुछ समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अरे डूब नहीं रहे, एक तो डूब रहा है और एक बचाने गया है। जब वो व्यक्ति उसको बचाकर ले आया तब सभी जान गए कि इसमें से एक डूब रहा था और एक बचाने गया था। तो इसी प्रकार जब इस संसार सागर में जीव आता है, इस संसार सागर में जीव गिरता है तो डूबता है। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी तो कैसे पार होगा। तो इस संसार सागर में आकर डूबने उतराने लगता है। तो जीव परतंत्र है, अपने कर्मानुसार इस संसार सागर में आकर डूबने लगता है। लेकिन जब भगवान देखते हैं तो भगवान अपना दिव्य देह धारण करके और इस संसार सागर में भगवान भी आते हैं। देखो, जीव भी आता है और भगवान भी आते हैं, लेकिन जीव गिरता है और भगवान उतरते हैं। बस इतना अंतर है। भगवान इस संसार सागर में उतरकर जीव की रक्षा करते हैं, लेकिन जीव का शरीर क्या है? प्राकृत शरीर। और भगवान का शरीर क्या है? दिव्य शरीर। भगवान दिव्य शरीर के साथ आते हैं इसी संसार सागर में और दिव्य देह के साथ ही अपने धाम को लीला संवरण करके चले जाते हैं। मनुष्य इस संसार सागर में कर्मानुसार आता है और इस संसार सागर में डूबता है। जब तक भगवान की शरण नहीं लेता तब तक उसको बचाने के लिए भगवान नहीं आते और अब कर्मानुसार ही वो चला भी जाता है अन्य योनियों में भटकने के लिए। तो जीव जन्म लेता है और भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है। लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तब कोई ना कोई तो उनके माता पिता भी बनते हैं। तो लोग कहेंगे गर्भ से तो जन्म लेते हैं, नहीं। भगवान जब कौशल्या माँ के सामने प्रकट हुए, जब जन्म लेने का अवसर आया तो कौशल्या माँ ने देखा कि मेरे सामने तो चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट है। भगवान कैसे थे? चतुर्भुज रूप में थे। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गले में वनमाला पहने हुए और कानों में मकराकृति कुंडल पहने हुए। श्री वत्स का चिन्ह हृदय में है। जब कौशल्या माँ ने देखा, प्रणाम करने लगी और कहने लगी, प्रभु आपने दर्शन दिया। भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ।
कौशल्या माँ ने कहा, पुत्र ऐसा होता है? प्रभु, अगर पुत्र ही बनना है तो छोटे से बनकर आइए, जिससे मैं आपको वात्सल्य दे सकूं। तब भगवान देखते देखते छोटे से बन गए। तो भगवान तो लीला करते हैं, आते हैं अपने ही रूप में, दिव्य देह में, और जब माँ प्रार्थना करती हैं तो वे छोटे से बालक बन जाते हैं, उनका जन्म नहीं होता। ऐसे ही देवकी माँ के सामने भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तब देवकी माँ ने भी प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पुत्र बनकर आए हैं तो कम से कम आप छोटे से बालक तो बनिए। तब वो छोटे से बालक बन गए। तो भगवान का अवतार होता है और मनुष्य का जन्म होता है, लेकिन ये हम लोगों का प्रेम है कि हम लोग कह देते हैं कि भगवान ने यहाँ जन्म लिया, वहाँ जन्म लिया। ये हम लोग प्रेमवश कह देते हैं। ये मनुष्य है कि भगवान को, जो भगवान जन्मदाता है, सारी सृष्टि के जन्मदाता है, मनुष्य को उन्होंने ही जन्म दिया है, तो वे जन्मदाता है। लेकिन भगवान को लोग अपना पुत्र मान लेते हैं तो भगवान भी पुत्र बन जाते हैं। कोई उनको अपना पति मान लेता है तो पति बन जाते हैं। कोई भाई मान लेता है, सखा मान लेता है, और कोई अपना आराध्य देव मान लेता है। जो जैसा मान लेता है भगवान, तो वैसे ही बन जाते हैं। भगवान कहते हैं, हमारे साथ बस संबंध जोड़ लो, हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो भगवान तो जीव के प्रेम के वश में है। जैसा जीव उनके साथ संबंध बनाता है, वैसे ही वे संबंध वे भी बना लेते हैं। तो भगवान के मुख्य 24 अवतार है। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार कहे गए हैं, लेकिन मुख्य 24 अवतार हैं। उनमें से भी भगवान के 2 पूर्ण अवतार हैं, एक श्री राम का और एक श्री कृष्ण का। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही प्रकट हो गए, तो उसे पूर्ण अवतार कहते हैं। जो भगवान, जैसे कि भगवान अंशावतार लेते हैं, जैसे वराह का अवतार है, सनकादि अवतार है, राजा पृथु का अवतार है, देवर्षि नारद का अवतार है। ये सब क्या है? अंशावतार है। और जो भगवान प्रकट हो जाते हैं कि पूर्ण रूप में, पूर्ण ब्रह्म के रूप में, तो वो क्या होता है? पूर्ण अवतार होता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो भगवान के जो मुख्य 2 अवतार है, वे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के हैं। ये पूर्ण अवतार है, इसीलिए इनकी पूजा करके जीव भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं, ये हमें सदैव जानना चाहिए कि जीव का जन्म केवल होता है, भगवान का नहीं। भगवान सदैव, भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान, ये हमें याद रखना चाहिए कि भगवान का अवतार होता है।